नमस्कार, मैं हूं नगमा और एक बार फिर आज आपके सामने। और आज हम चर्चा करेंगे दिग्विजय सिंह के उस बयान की जिन्होंने पहली बार नहीं दिया है। एक बार, दो बार और आज तीसरी बार वो सवाल उठा रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक पर। और वो बात कर रहे हैं पुलवामा की भी। पुलवामा के बाद बालाकोट पर भी एयर स्ट्राइक हुई। तो सब मिला जुलाकर आज उन्होंने सवाल ये उठाया सरकार पर कि जो भी हमले हुए या जो भी सर्जिकल स्ट्राइक की गई या पुलवामा में जो जवान मारे गए उस एक तो जो जवान मारे गए उसकी जिम्मेदारी सरकार ने नहीं ली। सरकार ने उन्हें वहाँ पर सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। जिस तरह की चेकिंग होती है अब वो वहाँ पर क्यों नहीं हो रही थी जब वो स्कॉर्पियो गाड़ी आई। और इसके अलावा वो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो सरकार ने दावा किया सर्जिकल स्ट्राइक का वो झूठ है। अब ये सवाल वो पहले भी उठा चुके हैं। बात 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक की भी है, उसके बाद बालाकोट का भी हमला हुआ, लेकिन उन्होंने वीडियो रिलीज किया है पुलवामा का। कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह ये सवाल एक ऐसे वक्त में उठा रहे हैं जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं और यात्रा बस अब पूरी होने वाली है। वो अपने आखिरी चरण में है, कश्मीर में है। चूंकि वो कश्मीर में थे और दिग्विजय सिंह कश्मीर में मौजूद थे इस दौरान, तो उन्होंने इस सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया और कहा कि सरकार सिर्फ झूठ का पुलिंदा है और इसी के बल पे, झूठ के पुलिंदे के बल पर ये सरकार राज कर रही है। ये सवाल तब उठे थे जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उरी के बाद 2016 में। और उस समय कांग्रेस ने कहा था कि वो आर्मी का पूरी तरह से आर्मी के पराक्रम का समर्थन करती है, लेकिन सरकार पर सवाल खड़े किए गए थे तब भी। लेकिन उसके बाद बालाकोट भी हुआ और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने तमाम डॉसियर और सैटेलाइट इमेजेस ये सब पेश किए सबूत के तौर पे। तो कई जगह से सवाल उठे थे विपक्ष के कैंप से, लेकिन अब जाकर गड़े मुर्दे उखाड़ना, इससे दिग्विजय सिंह को क्या हासिल हुआ या फिर कांग्रेस पार्टी को इससे क्या हासिल हुआ, कितना फायदा हुआ। एक ऐसे दिन में जब बीजेपी ने फौरन इस पर पलटवार किया और बीजेपी ने कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है। देखिए ये सेना के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, सेना का मोराल इससे गिरता है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और ट्वीट बता दूं कि अमित मालविया ने ट्वीट किया कहते हुए कि ऑनर डे इंडिया ऑनर्स परमवीर्स and Prime Minister Modi names 21 islands of Andaman and Nicobar after 21 Paramveer Chakra awardees. Congress and Digvijay Singh speak the language of Pakistan's deep state. वो सवाल उठा रहे हैं कि एक ऐसे दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जा रही है। अंडमान में जो द्वीप हैं उनके नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे जा रहे हैं। ये पार्टी राष्ट्रवाद की बात कर रही है और यहाँ पर देखिए कांग्रेस पार्टी और उसके जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं वो किस तरह की बात कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के डीप स्टेट यानी पाकिस्तान की आईएसआई की सेना की भाषा बोल रहे हैं। तो बीजेपी ने फौरन इस पर हमला किया और कांग्रेस को ये समझ में आ गया कि इससे उन्हें कुछ खास फायदा हो नहीं रहा है। दिग्विजय सिंह के ये बयान जो है वो किसको फायदा पहुंचाता है, तो कांग्रेस ने अपने को इससे दूर कर लिया है। जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा कि ये दिग्विजय सिंह का अपना बयान है, उनका निजी बयान है, कांग्रेस पार्टी की ये राय नहीं है। 2014 से पहले यानी कि जब मोदी सरकार आई उसके पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक या इस तरह के हुए हैं और कांग्रेस पार्टी जो है राष्ट्रहित में किए गए किसी भी काम का पूरी तरह से समर्थन करती थी, करती है और करती रहेगी। तो इससे अब ये सवाल उठता है कि दिग्विजय सिंह बार बार ये सवाल क्यों खड़ा करते हैं। क्या उनको सेल्फ गोल है उनके लिए, ये कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा पहुंचाता है? जो दिखता है वो यही कि इस समय जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी उसमें ये एक बेवजह का विवाद है और इस समय एक बार फिर जो तमाम सबूतों के दिए जाने के बाद और जब इस पर अब सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं या तमाम लोग ये मानते हैं कि देश हित में राष्ट्रवाद के लिए जो भी एक जो आर्मी के ऑपरेशंस हैं उसमें एक सुर में आवाज़ आनी चाहिए, वहाँ पर दिग्विजय सिंह ये हमला करके क्या बीजेपी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, सरकार केंद्र सरकार को किसी तरह का क्या वो नुकसान पहुँचा पा रहे हैं या खुद वो अपनी पार्टी के लिए मुसीबत बन रहे हैं। तो आज ट्रेंडिंग स्टोरी में इतना ही, आप भी सोचिएगा इस बात।